प्रेजेंट में एडिटिंग का सबसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है 3D एडिटिंग। अगर तुम इस टॉपिक को YouTube पर सर्च करोगे तो बट क्या रियल में 3D वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं? वेल 3D एडिटिंग दो मेजर की फीचर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट जेड एक्सिस, जिसे तुम मेरी ट्यूब सेंसे और टेक जेल ब्रेक जैसे यूट्यूबर्स की वीडियो में देखते हो। सेकंड है 3D मॉडल बेस्ड 3D एडिटिंग, जैसे कि ये क्लिप। एंड आज तुम इसी 3D मॉडल बेस्ड वीडियो एडिटिंग को मोबाइल पर सीखने वाले हो, और यकीन मानो इसका ब्रेकडाउन तुम्हें पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। सो आर यू आर रेडी फॉर दिस? 3D एनिमेशंस बनाने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करना सीखना होगा, जिसके लिए अपने मोबाइल में प्रिज्मा 3D को ओपन कर लेना है। अब जिसने भी प्रिज्मा 3D का इससे पिछले वाला पार्ट नहीं देखा, वो आई बटन पर टैप करके वीडियो को विजिट कर लेना। अदरवाइज तुमको एनिमेशन क्रिएट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बैक टू टॉपिक। प्रिज्मा 3D को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, जहाँ से यहाँ तुम्हारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे। एंड इस न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करके तुम अपने हिसाब से कैरेक्टर, शेप एंड इंपोर्ट पर से कोई भी 3D मॉडल को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इस क्यूब पर टैप करके क्यूब को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस 3D मॉडल को हम इसके 3 प्रॉपर्टीज के साथ एनिमेट कर सकते हैं, विच इज मूव, रोटेट एंड स्केल। इस क्यूब को एनिमेट करने के लिए फर्स्टली क्यूब को सेलेक्ट करना है एंड इस प्लस पर टैप करके यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ एक टाइमलाइन ऐड हो जाएगी। मैं इसको लेफ्ट साइड की ओर एनिमेट करना चाहता हूँ, तो टाइमलाइन के स्टार्टिंग में रहते हुए यहाँ से की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। देन टाइमलाइन में जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ पर आकर मैं इस ब्लू एरो को लेफ्ट में ड्रैग कर देता हूँ। और अभी इसको मैं प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट एनिमेट हो रहा है। एक बार मैं इस रोटेट के साथ भी एनिमेट करके दिखा देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से रोटेट पर टैप करना है एंड सेकंड की फ्रेम पर आकर मैं इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर देता हूँ, जिससे ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसा सा एनिमेशन ऐड हो जाएगा। एंड सेम ऐसे ही तुम स्केल को भी चेंज करके इसकी साइज को भी एनिमेट कर सकते हो। तो चलो फिर कुछ एपिक एनिमेशंस को क्रिएट करा जाए। इस टाइप के 3D डिस्टेंस मार्क एनिमेशन को बनाने के लिए प्रिज्मा 3D को ऑन इंटरनेट ओपन कर लेना है, जिससे तुम्हें यहाँ और भी 3D मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करके नीचे एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में से आइलैंड को इंपोर्ट कर लेना है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहां अपनी स्क्रीन को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। देन यहाँ पर टैप करके आइलैंड को डीसेलेक्ट करना है एंड मॉडल्स पर टैप करके कैरेक्टर वाले सेक्शन में आकर यहाँ पर ये 2 कैरेक्टर फ्री हैं, जिनमें से किसी एक को ऐड कर लेना है। ऐड होने के बाद मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर से इसको डीसेलेक्ट कर देना है और अपनी स्क्रीन को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है, ताकि हम इसके सामने एक और कैरेक्टर को प्लेस कर सकें। तो सिंपल मॉडल पर टैप करके अपने दूसरे कैरेक्टर को ऐड कर लेना है एंड इस ग्रीन एरो की हेल्प से सेकंड कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर के आगे ले आना है, और रोटेट पर टैप करके रेड एरो की हेल्प से इसको रोटेट करके दोनों कैरेक्टर को आमने सामने ले आना है, लाइक दिस। बाद में फिर से मॉडल्स में आकर शेप में से प्लेन शेप को ऐड कर लेना है और ब्लू एरो को ड्रैग करके शेप को दोनों कैरेक्टर्स के बीच में ले आना है। एंड यहाँ से स्केल में आकर इस रेड एरो की हेल्प से इसकी विड्थ यानी चौड़ाई को कम कर लेना है। फिर ब्लू एरो को ड्रैग करके इसकी लेंथ को इतना बढ़ा लेना है कि ये दोनों कैरेक्टर्स को टच कर जाए। इसके बाद इस व्हाइट स्ट्रिप को सेलेक्ट करके इस प्लस पर टैप करना है और सिंपल इस क्रिएट पर क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ एक एनिमेशन की टाइमलाइन ऐड हो जाएगी। बट की फ्रेम्स ऐड करने से पहले टाइमलाइन को यहाँ से ड्रैग करके इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा लेना है। देन स्टार्टिंग में आकर यहाँ से की फ्रेम को ऐड करना है एंड एक की फ्रेम टाइमलाइन के एंड से थोड़ा पीछे ऐड कर देना है। फिर वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर स्केल में से इसकी लेंथ को एकदम कम कर लेना है, जिससे स्ट्रिप में एक स्मूथ एनिमेशन ऐड हो जाएगा। अब टाइमलाइन में सेकंड की फ्रेम तक आकर यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जिससे प्रोजेक्ट में एक डिफॉल्ट टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो पहले तो इसको मूव करके सेंटर में ले आना है, फिर स्केल में से इसकी थिकनेस को कम करके कुछ इतना कर लेना है, साथ ही 45 डिग्री रोटेट करके कुछ इस तरह से सेट कर लेना है।
और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके इस योवर टेक्स्ट पर टैप करना है एंड इसको कट करके अपने टेक्स्ट या डिस्टेंस को टाइप कर लेना है। लाइक मैं 200 मीटर्स टाइप कर लेता हूँ। देन वापस ऊपर से मूव पर टैप करके टेक्स्ट को लाइन से थोड़ा दूर कर लेना है। तुम चाहो तो मटेरियल में से कलर को भी चेंज कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको व्हाइट ही रहने देता हूँ। अब टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए यहाँ प्लस पर टैप करके अपनी एनिमेशन की टाइमलाइन को ऐड कर लेना है एंड इसकी ड्यूरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। फिर जहाँ से स्ट्रिप का एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है वहाँ आकर टाइमलाइन में एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड एक की फ्रेम थोड़ा आगे ऐड कर देना है। देन वापस पिछले वाले की फ्रेम पर आकर टेक्स्ट को ड्रैग करके सरफेस के नीचे कर देना है। साथ ही अपनी स्क्रीन को एक अच्छी व्यू पर सेट कर लेना है। फाइनल में कॉर्नर पर से इस एरो पर टैप करके क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर देना है, जिससे प्रोजेक्ट की एक्सपोर्टिंग चालू हो जाएगी। लास्ट में सेव टू गैलरी पर टैप कर देना है एंड एनिमेशन को एंजॉय करना है। इस 3D मैप एनिमेशन की ओर नजर डालो यार। इसको क्रिएट करने के लिए प्रिज्मा 3D को ओपन करके इस न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है एंड इस टिक पर टैप करके एक फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट रेडी कर लेना है। देन मॉडल्स पर टैप करके नीचे इंपोर्ट में से इस टाइप के 3D मैप को ऐड कर लेना है, जिसको तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। बैक टू टॉपिक, अभी मैप की साइज काफी कम है तो स्केल में से इसके साइज को अच्छे से इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद फिर से मॉडल्स पर टैप करके इंपोर्ट में से इस टाइप के लोकेशन की पीएनजी को ऐड कर लेना है। हर बार की तरह इसकी भी साइज काफी छोटी है तो पहले इसकी साइज को इंक्रीज कर लेना है। देन रोटेट पर टैप करके इसको रेड एरो की हेल्प से स्ट्रेट कर लेना है एंड वापस मूव में आकर इसको सरफेस के ऊपर कर लेना है। साथ ही ड्रैग करके इसे अपनी फर्स्ट लोकेशन पर सेट कर लेना है। लाइक मैं इंडिया पर सेट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से स्क्रॉल करके इस कॉपी पर टैप कर देना है, जिससे पीएनजी डुप्लीकेट हो जाएगी। तो डुप्लीकेट वाली पीएनजी को मूव करके अपनी सेकंड लोकेशन पर सेट कर लेना है। आफ्टर दिस अपनी फर्स्ट लोकेशन पर आकर स्क्रीन को जूम करके कुछ इस तरह से नीचे कर लेना है एंड सिंपल कैमरा पर टैप करके कैमरा को ऐड कर लेना है और जंप इन पर टैप कर देना है, जिससे तुम कैमरा मोड में एंटर कर जाओगे। बट ज्यादा जूम होने की वजह से कैमरा सरफेस के नीचे आ गया है तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेना है। इसके बाद इस प्लस पर टैप करके क्रिएट में से एक एनिमेशन की टाइमलाइन को ऐड कर लेना है एंड साथ ही इसकी ड्यूरेशन को भी इंक्रीज कर लेना है और स्टार्टिंग में आकर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे आकर लोकेशन को जूम आउट करके फिर से एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन टाइमलाइन में अच्छा खासा आगे आकर कैमरा को दूसरी लोकेशन की ओर ले जाना है एंड एक की फ्रेम को यहाँ भी ऐड कर देना है। बाद में थोड़ा और आगे आकर इसको लोकेशन की ओर रोटेट करते हुए एक की फ्रेम को यहाँ भी ऐड कर देना है। फाइनल में टाइमलाइन के एंड में आकर कैमरा को लोकेशन की ओर जूम करते हुए लास्ट की फ्रेम को भी ऐड कर देना है, जिसका फाइनल रिजल्ट आप सबके सामने है। ये वाले एनिमेशन को देखो यार। इसको क्रिएट करने के लिए प्रिज्मा 3D में न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करके इस टिक पर क्लिक कर देना है और एक फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। देन मॉडल्स पर टैप करके इंपोर्ट में से ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। बट इसकी साइज छोटी है तो स्केल में आकर इसकी साइज को इंक्रीज कर लेना है। एंड यहाँ से स्क्रॉल करके मॉडलिंग में आना है और इस सेकंड ऑप्शन पर टैप करके इस एक्सट्रूड पर क्लिक करना है एंड इस ब्लू एरो को नीचे की ओर ड्रैग करके इसे बॉक्स में बदल देना है। देन इस फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करके इसको सरफेस के ऊपर ले आना है। आफ्टर दैट अगेन से मॉडल्स में आकर एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में से इस टेबल को इंपोर्ट कर लेना है एंड सिंपल इसको मूव करके इस बॉक्स में ले आना है। इसकी साइज भी कम है तो इसके स्केल में आकर इसकी साइज को सही से इंक्रीज कर लेना है, लाइक दिस। देन बैक आकर मॉडल्स में से कैरेक्टर वाले सेक्शन में आकर इस फीमेल कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ।
अब पहले तो इसको बॉक्स में ले आना है एंड इसकी साइज भी कम है तो इसकी साइज को भी स्केल की हेल्प से इंक्रीज करके टेबल से थोड़ा बड़ा कर लेना है। साथ ही रोटेट पर से इसको रेड एरो की हेल्प से रोटेट करके इसके फेस को टेबल की तरफ कर देना है एंड मूव में आकर इसको टेबल के साइड में सही से सेट कर लेना है। इसके बाद इसके रिस्ट वाले डॉट पर टैप करके पहले तो बॉडी के पास कर लेना है, फिर रेड एरो की हेल्प से इसको थोड़ा पीछे कर लेना है और सेम यही चीज अपोजिट वाले हैंड के साथ भी करके दोनों हाथों को फिक्स कर लेना है। देन नेक वाले डॉट को पिक करके इसे भी ग्रीन एरो की हेल्प से आगे कर लेना है, जिससे कैरेक्टर थोड़ा टेबल की ओर बेंड हो जाएगा। आफ्टर दिस एक लास्ट बार मॉडल्स में आकर इंपोर्ट में से कोई भी एक पिक्चर को ऐड कर लेना है एंड इसको कुछ इस तरह से टेबल पर लाकर स्केल में से इसके साइज को इंक्रीज करके एंड रोटेट करके टेबल पर सही से सेट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद टेबल के साइड में स्क्रीन को करके यहाँ से कैमरा को ऐड कर लेना है एंड जंप इन पर टैप करके कैमरा मोड में चले आना है। देन इस प्लस पर टैप करके यहाँ एक एनिमेशन बार को ऐड करना है और साथ ही इसकी ड्यूरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। फिर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करके टाइमलाइन में थोड़ा आगे आना है एंड कैमरा को जूम करके कैरेक्टर के पास आकर यहाँ से एक दूसरे की फ्रेम को ऐड कर देना है। बाद में टाइमलाइन में थोड़ा और आगे आकर कैमरा को इमेज की ओर मोड़कर यहाँ भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। आखिर में टाइमलाइन के एंड पे आकर कैमरा को कैरेक्टर के टॉप पर लाकर एक लास्ट की फ्रेम को ऐड कर देना है, जिसका फाइनल रिजल्ट एकदम एपिक होगा। 3D सीरीज का ये वीडियो अब तक का सबसे स्पेशल वीडियो है एंड आपने आज जो इफेक्ट सीखे उनका ट्यूटोरियल आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो 50 कमेंट्स कंप्लीट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को।